उसके बाद इतना पैसा उसके पास है ड्राइवर के। जितना हमारे बच्चों के लिए ही है, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पे घड़ी आ गई जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। पूर्व प्रधानाचार्य श्री मोहन सिंह चौहान जी के लिए सभी बच्चे तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। इसी के साथ वर्तमान में संस्था के प्रधानाचार्य श्री पुष्पेंद्र सिंह जी तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि साहब इससे जो पानी होगा बारिश का वो वेस्ट डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी जी हैं, जो कि आप छात्रों के बीच में उपस्थित है। उनका भी तालियां बजाकर सभी स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले जो विद्यालय हैं उनमें नवजीवन इंटर कॉलेज गिजा बंगेल और महामाया बालिका इंटर कॉलेज सेक्टर 44 नोएडा मुख्य हैं। ये बच्चे बहुत मेहनत के साथ विज्ञान से संबंधित अपने प्रोजेक्ट से लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी जजेस भी जो कार्यक्रम करके इनको पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम का आयोजन देंगे। आपके पीछे भागे, आपको कामयाबी के पीछे ना भागना पड़े। आप अपने आप को इतना समर्थ बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में संस्था के प्रधानाचार्य श्री पुष्पेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो समापन भाषण अपना यहाँ प्रस्तुत करें। श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रधानाचार्य। प्यारे बच्चों, देखिए लीडर उसको कहा जाता है तो लीड करने की क्षमता रखता है। इंजन ट्रेन में जो गति होती है इंजन के कारण होती है। एक छोटा सा आपको कहानी सुनाई दूं, क्योंकि कहानी बच्चों को अच्छी लगती है। आइंस्टीन जो थे, जब बचपन में थे तो उनको विद्यालय में कह दिया गया था कि ये एबनॉर्मल बच्चा है, पढ़ नहीं पाएगा। उसके बाद उन्होंने कई विज्ञान में इस प्रकार के सिद्धांत दिए जो आज भी लागू है हमारी पुस्तक में, फिजिक्स में। तो वो जब भाषण देते थे जहां, तो उनका एक ड्राइवर साथ रहता था उनके, और उनकी बातों को वो मतलब किस तरीके से किस बात को प्रेजेंट करना है वो अच्छे से जान जाता था। जैसे फिल्में बनती है ना सेट पे, वो किस प्रकार से कौन सा शूट करना है वो सब जानते थे। तो एक जगह क्या हुआ, आइंस्टीन ने कहा भाई ठीक है कुछ मंत्रणा हुई, तो वो ड्राइवर इच्छा रखी कि मैं आपका जो प्रेजेंटेशन है वो मैं दे दूं आज। आइंस्टीन को ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो आइंस्टीन ड्राइवर बन गए, और वो जो है जो ड्राइवर थे वो आइंस्टीन की जगह बैठ के जब वहां गए, जो उनसे पूछा गया सवाल, अब वो नॉर्मल से सवाल तो उसने उत्तर दे दिए जो डेली पूछे जाते थे, लेकिन एक जो अलग प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर नहीं पता था, विचार कीजिएगा यहाँ। तो उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी दिक्कत है, तो बड़ा हल्का सा सवाल है मेरे लिए, तो ये तो मेरे ड्राइवर बता देंगे इतना तो। और जानता था नहीं उसको, टिपिकल था, जानता नहीं था। उन्होंने इशारा किया जो आइंस्टीन थे, जो ड्राइवर वाले थे, उनकी तरफ, ये तो मेरे ड्राइवर बता देंगे, तो कुछ भी नहीं है। वो ड्राइवर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद इतना पैसा उसके पास आया ड्राइवर के कि आइंस्टीन को नहीं मिला फिर वो ड्राइवर, ठीक है ना। केवल बात को कहने और समय तक रखने के तरीके से उनको यह समझ आ गया, जब आइंस्टीन का ड्राइवर इतना विद्वान है तो आइंस्टीन कितने विद्वान होंगे, समझ से परे है। तो भैया हमें तो जिस समय मैम मिले थे, और मैम का एक और प्रतिभा आपको बताया दी, स्काउट गाइड की जनपद की ट्रेनर है बेसिक में, जो हमको उसी दिन पता चला। तो ये तो को कहते हैं ना, उनकी क्षमता को तो अभी और हमें पता चलेगा जब हम देखें। और आज हम देख रहे हैं उनकी एनर्जी, मैं क्या ही कहूं, जो शब्द कहेंगे इनके लिए वो तारीफ में कम पड़ते हैं, वास्तव में है तारीफ नहीं है। तारीफ तो झूठी भी हो सकती है प्रशंसा करने की, लेकिन वास्तव में है। और जो इनका यहाँ ये प्रेजेंटेशन का जो तरीका है ना, शानदार, इसके लिए 5 स्टार रेटिंग, उससे आगे कुछ बचता नहीं। जैसे जज होता है ना, जज होता है वो फैसला लिख के कलम को तोड़ देता है, खत्म। और इससे आगे हमारे गुरुजी, देखो हमने गुरुजी को निवेदन किया, कोई अभी लगभग कितना समय हो गया, 12 वर्ष के करीब हो चुके, 12 से ज्यादा, 15 वर्ष के करीब, 15 से भी ज्यादा, 8 में रिटायर हो चुके थे, 16 वर्ष हो चुके। हमने निवेदन किया गुरुजी कल आपकी उपस्थिति में कोई किंतु परंतु नहीं, बताइए किस समय ना, यही सब था उनका। मेरे कहने के बाद मैंने कहा गुरुजी 9:30 बजे बोला ठीक उपस्थित हो जाएंगे। तो धन्यवाद तो गुरुजी के लिए जो अपना समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान के लिए। देखो ज्ञान जो होता है ना कभी बूढ़ा थोड़ी हो। इतिहास, एक शब्द है इतिहास,
यदि आप भविष्य में कुछ जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपकी रुचि है, तो इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास बताएंगे आपके बड़े, समझ रहे ना बात? जो आपकी कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है, कौन बताएंगे? आपके ही तो बताएंगे। ठीक है ना? रहे तो रहे हम उत्तर प्रदेश में, बागपत में, नोएडा में, कल्चर पूछे हम जाकर गुजरात की, तो क्या करेंगे भाई? कुछ भी नहीं, न हिंदू न मुस्लिम। क्यों जी? तो देखिए, जो भक्ति करनी है यदि आप मन से करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सबसे पहली बात है विचार। विचार, यदि आपके मन में एक विचार आ गया मुझे ये करना है, तो एक दिन आप कर देंगे। वही मैंने बताया ना, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बच्चों ने जो आज शुरुआत की है, हो सकता है आज शुरुआत की हो, अगले टाइम में वो अच्छा भी बना सकते हैं। एक अनुभव तो जरूर मिलेगा उनको, यदि फर्स्ट नहीं आए तो इसी के साथ आपका जो कार्यक्रम हुआ, मैं तो कार्यक्रम के आयोजक जो टीम है उनका धन्यवाद मेरी तरफ से। और इसके बाद एक राष्ट्रीय गान होगा, फिर आपका प्रोग्राम समाप्त राजेश जी कराएंगे। सभी बच्चे खड़े होंगे अपनी जगह, और राष्ट्रीय गान के बाद आपका समापन इस कार्यक्रम का। राजेश जी, इस प्रकार के कार्यक्रम का जो आयोजन होता है उससे बच्चों को नया करने की एक प्रेरणा मिलती है। घड़ी आ गई जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज के वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम के जो प्रोजेक्ट्स थे उनका हमारे आदरणीय जजेस के द्वारा रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। तो मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा और वो बच्चे आएंगे हमारे मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण करके लाभान्वित होंगे। तो इस कार्यक्रम में फर्स्ट प्राइज जो है वो है राम्या और अर्ज की टीम को जाता है, जो है महामाया बालिका इंटर कॉलेज सेक्टर 44 नोएडा से। राम्या और अर्ज दोनों इधर आशीर्वाद प्रदान करें। राम्या और अर्ज, इनके क्लास टीचर भी आ जाइए। जोरदार तालियां बजाकर बच्चों का मनोबल बढ़ा बच्चे। तबीसी और साक्षी राजपूत की टीम को, तबीसी साक्षी राजपूत, ये बालिका इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तबीसी और साक्षी। शिल्पी की टीम को, अंशिका और शिल्पी नवजीवन इंटर कॉलेज गेजा बंगेल की छात्राएं हैं, इन्होंने थर्ड प्राइज प्राप्त किया है। अतिथि महोदय की तरफ से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियां। समापन के लिए प्रिंसिपल साहब को बोलिए। राष्ट्रीय गान अगर होता है कार्यक्रम के जजेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अरविंद जो है वो संस्था के प्रधानाचार्य श्री पुष्पेंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें सर का। अरविंद कुशवाहा जी आज की जजेस कमेटी के अध्यक्ष करता। कार्यक्रम की समन्वयक श्री अर्चना शिरोमणि जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर, कि वो मंच के माध्यम से हमारे बच्चों को आशीष वचन प्रदान करें, इनको अपने अनुभव के द्वारा कुछ बताने का प्रयास करें, अपने अनुभव से इनको अवगत कराने का प्रयास करें, जिससे बच्चे जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को छू सकें। आप सबको मेरा नमस्कार, और इस प्रांगण में आने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं इस स्कूल के, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में जो हमारे चीफ गेस्ट सर हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, और साथ में जजेस का भी। जैसा कि यहाँ पर कई स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं और ये प्रतियोगिता हमारे बच्चों के लिए ही है। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पे ये प्रतियोगिता है। मैं बताना चाहूंगी कि आजकल जो एनसीआर में पर्यावरण जो हमारा हो रहा है, सभी को पता है कि कितना पॉल्यूशन यहाँ पर होता है। लगभग 600-700 AQI के आसपास जाता है। तो इस पॉल्यूशन को देखते हुए जो बच्चों ने प्रतियोगिता प्रतिभाग किया है, मॉडल्स बनाए हैं, वो काफी अच्छे हैं। हालांकि मैं बता रही हूँ कि जितने प्रोडक्ट बने हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट में मुझे प्लास्टिक देखने को मिलता है। जो हमारा बैन होता है, मैं स्कूल से और टीचर्स को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी प्रतियोगिताओं में प्लास्टिक और थर्माकोल का यूज ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी यूज करें, बिल्कुल ही नहीं करना है।
ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है सभी टीचर्स के लिए और स्कूल के लिए। बाकी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है और काफी अच्छे एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए हैं। कुछ टिंकरिंग का भी मुझे देखने को मिल रहा है और स्मार्ट सिटी है, वेलकेनो है, काफी अच्छे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।